बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवर टॉपिक इज इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस। चलिए फर्ज करें आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है जो कि ग्राउंड एनर्जी लेवल के ऊपर प्रेजेंट है। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फॉल करती हैं तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को ऑब्जर्व करके हायर एनर्जी स्टेट पे जंप करके यहाँ पे हायर एनर्जी स्टेट पे चला जाता है। तो इस इलेक्ट्रॉन की हम कहते हैं कि ट्रांजिशन हुई है एक एनर्जी स्टेट से दूसरी एनर्जी स्टेट में। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस, जिसमें इलेक्ट्रॉन यूजुअली यूवी विजिबल लाइट जो है उसको ऑब्जॉर्ब करता है और अपने लो एनर्जी लेवल स्टेट से अबव एनर्जी हायर एनर्जी स्टेट पर चला जाता है। ऐसे ट्रांजिशंस को हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस 4 तरह की होती हैं: सिग्मा टू सिग्मा स्टार, एन टू सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार, एन टू पाई स्टार। ये यहाँ पे आपको डायग्राम में भी शो किया गया है। सिग्मा टू सिग्मा स्टार है, एंड देन पाई टू पाई स्टार, एन टू पाई स्टार एंड एन टू पाई स्टार एंड सिग्मा स्टार। तो ये 4 तरह की डिफरेंट ट्रांजिशंस होती हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं सिग्मा टू सिग्मा स्टार के बारे में। तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन जो है वो कैसे मॉलिक्यूल्स में होती हैं जो कि सैचुरेटेड होते हैं। सैचुरेटेड आपको पता है ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, या कार्बन का जो है हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड होगा, या फिर ठीक है। तो इस तरह जो है वो होता है यहाँ पे बॉन्ड। तो ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, इनमें जस्ट एक सिग्मा बॉन्ड ही मौजूद होता है, इसमें पाई बॉन्ड मौजूद नहीं होता। फॉर एग्जांपल ईथेन का केस देख लें, तो इसमें क्या होगा, इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको चाहिए होती है कि एक इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से आप उसके हायर एनर्जी स्टेट में लेके जाएं। इसके लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट चाहिए होती है। क्योंकि ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये इसकी स्ट्रेंथ ही इतनी ज़्यादा होती है, ये इतना ज़्यादा जो है वो स्ट्रांग है कि इसको तोड़ने के लिए, इसकी ट्रांजिशन के लिए जो है वो एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। दूसरा जो हमारे पास तीसरा पॉइंट इसका है, क्या आपको पता है कि कार्बन कार्बन जो बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड वो कितने पे अब्जॉर्ब करता है और इसकी ट्रांजिशन होती है, और कार्बन जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो कितने नैनोमीटर के वेवलेंथ को अब्जॉर्ब करेगा तो उसकी ट्रांजिशन होगी जी। तो कार्बन कार्बन जो बॉन्ड है वो करता है 135 नैनोमीटर के ऊपर की वेवलेंथ को ऑब्जॉर्ब करता है, तो ये जंप करके जो है वो अपने हायर एनर्जी स्टेट में जा सकता है। इसी तरह जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है वो 125 नैनोमीटर की वेवलेंथ को जो है वो ऑब्जॉर्ब करता है और वो अपने हायर एनर्जी स्टेट पे चला जाता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होती हैं सिग्मा टू सिग्मा स्टार, ये बिलो 150 नैनोमीटर की रेंज में ही होती हैं, इससे अबव ये नहीं जाती। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एन टू पाई स्टार के बारे में। जो एन टू पाई स्टार है वो भी होती तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ही है, जिनमें जो है वो सिंगल बॉन्ड ही होगा। लेकिन क्या होता है, जैसे ईथेन में हुआ था, ठीक है, लेकिन इसमें एक शर्त ये है कि इनमें सैचुरेटेड के साथ जो है वो हेटेरो एटम्स भी अटैच होंगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ से एक अल्काइल ग्रुप CH3 इसको उतार के इसको रिप्लेस कर देते हैं OH के साथ, ठीक है। तो ये बन जाएगा मेथानॉल CH3OH, या फिर इसको मिथाइल अल्कोहल भी कहते हैं। तो इनमें N2 पाई स्टार ट्रांजिशंस होंगी जिसमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ हेटेरो एटम्स अटैच होंगे। अब ये हेटेरो एटम जो है ये ऑक्सीजन भी हो सकता है, ये हेटेरो एटम जो है वो हाइड्रोजन भी हो सकता है, ये हेटेरो एटम जो है वो नाइट्रोजन भी हो सकता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट होंगे। दूसरा इसका पॉइंट ये है कि इनकी जो वेवलेंथ है रीजन है वो होता है 150 से 250 नैनोमीटर की रेंज में, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो ट्राईमिथाइलमाइन है, ठीक है, उसमें वो भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और हेटेरो एटम अमाइन अटैच है साथ, तो इसकी 227 नैनोमीटर के ऊपर इसकी एब्जॉर्प्शन होती है। इसी तरह जो मेथानॉल है वो 183 नैनोमीटर के ऊपर जो है वो रेडिएशन को ऑब्जॉर्व करता है। नेक्स्ट थर्ड वन जो है दैट इज पाई टू पाई स्टार। तो पाई टू पाई स्टार जो है नाम से ही इसके जाहिर हो रहा है कि ऐसे बॉन्ड्स होंगे जिनमें पाई बॉन्ड भी प्रेजेंट होगा। तो वो आपको पता है कि जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं तो
उनमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। तो ऐसी ट्रांजिशंस जिसमें अनसैचुरेटेड ठीक प्रेजेंट होंगे, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, उनमें जो है वो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होंगी। ये इनकी जो रीजन होता है एब्जॉर्प्शन का वो होता है 160 टू 190 नैनोमीटर। जैसे कि हमारे पास ईथीन है, ईथीन का केस देखें तो ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो है वो किस वेवलेंथ रेंज में शो करती है, 171 नैनोमीटर। ओके, तो ये 160 टू 190 नैनोमीटर की रेंज में होगा। फोर्थ वन हमारे पास आता है N2 पाई स्टार। तो N2 पाई स्टार जो है ये हमारे पास अगेन जो है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ही होंगे, जिनमें या तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। लेकिन इसमें क्या होगा कि हमारे पास कोई ना कोई हेट्रो एटम जो मॉलिक्यूल एटम है वो हेट्रो एटम अटैच होगा। जैसे कि ये कार्बोनाइल कंपाउंड है और ये साइनाइड है CN, तो इसकी ये N2 पाई स्टार ट्रांजिशन की एग्जांपल्स है। इसमें जो एनर्जी होती है हमें वो बहुत ही कम चाहिए होती है, क्योंकि इसका जो ग्राउंड एनर्जी स्टेट है और हायर एनर्जी स्टेट है, इसके अंदर जो डिफरेंस होता है वो बहुत ही कम होता है, जिसके बहुत ही कम होता है। इसके लिए हमें एनर्जी जो है वो कम रिक्वायर होती है। और ये जो है एब्जॉर्प्शन रीजन इनका जो होता है डैट इज़ 275 टू 295 नैनोमीटर। इनका अगर आप एनर्जी ट्रेंड की बात करें तो एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट होती है वो N2 पाई स्टार के लिए हमें सबसे कम एनर्जी चाहिए, उसके बाद एज़ कम्पेयर टू पाई स्टार, देन पाई टू पाई स्टार जो है उससे हमें कम चाहिए एज़ कम्पेयर टू N2 सिग्मा स्टार, और जो सिग्मा टू सिग्मा स्टार है उसके लिए हमें एनर्जी जो होती है वो सबसे ज़्यादा चाहिए होती है। ओके, अब यहाँ से भी देख लें डायग्राम से कि ये जो सिग्मा टू सिग्मा स्टार है हमारे पास ट्रांजिशन हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो कि यूवी विजिबल रीजन के अंदर हो रही है, तो इसके लिए एनर्जी सबसे ज़्यादा चाहिए। देन पाई टू पाई स्टार, देन हमारे पास N2 पाई स्टार के लिए, और फिर एंड पे क्या होता है N2 पाई स्टार के लिए देखें सबसे कम एनर्जी हमें चाहिए होती है। थैंक यू।